अस्सलाम वालेकुम। आज के इस नई वीडियो के अंदर खुशामदीद। और आज मैं इस बताऊंगा कि आप अपनी किसी भी कंपटीटर की एंटिटीज़ कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने आ जाना है इस वेबसाइट के ऊपर और इसके ऊपर आपने सर्च कर लेना है अपना जो भी मेन कीवर्ड है। लाइक अभी मैंने एंटर किया हुआ है प्लम्बर सर्विस NYC, ठीक है। यहाँ से आप अपनी कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइक अभी यूनाइटेड स्टेट आप करना चाहते हैं, यूनाइटेड स्टेट सर्च कर लें। जो जिस कंट्री के अंदर आप करना चाहते हैं बस आपने उसके ऊपर यहाँ पे मेंशन कर देना है। उसके बाद आपने गूगल सिंपल सर्च के ऊपर क्लिक करना है और ऑटोमेटिकली आपका जो रिजल्ट होगा वो उसी कंट्री के अंदर यहाँ पे शो होगा, ठीक है। इस वेबसाइट का इस तरह का ही फ़ायदा है कि आप अपनी कंट्री बेस पे उसको सर्च कर सकते हैं उसी रिजल्ट के अंदर। तो यहाँ पे आपके पास मुख्तलिफ वेबसाइट्स आ जाती हैं। लाइक अभी आपके सामने थोड़ा सा नीचे हम स्क्रॉल करते हैं, ऊपर आपको स्पॉन्सर्ड दिख रहे हैं। स्पॉन्सर्ड हम यूज़ नहीं करेंगे, हम नीचे आते हैं। यहाँ पे मेन हमारी वेबसाइट यहाँ पे शो हो रही है। लाइक अभी हमारे पास नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ठीक है। तो इन वेबसाइट को हमने ओपन कर लेना है 1 बाई 1, ठीक है। जैसे भी हमारे पास आ रही है 1, इस तरह की ये वेबसाइट है, ठीक है। तो आपने आ जाना है मेन, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम इस वेबसाइट को कंटेंट को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपने आना है नीचे, यहाँ तक हम फुटर तक इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपने इसको कंट्रोल C करना है, कॉपी करने के बाद आपने आ जाना है textresort.com के ऊपर। और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है ट्राई द डेमो के ऊपर आप क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपने जो टेक्स्ट कॉपी किया है वो यहाँ पे आके अपने कंट्रोल पेस्ट कर लेना है। पहले सेलेक्ट करके आपने रिमूव करना है और कंट्रोल V कर देना है। उसके बाद आपने एनालाइज के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे हमें जितनी भी कंपटीटर्स की एंटिटीज़ होंगी वो हमें यहाँ पे शो हो जाएंगी। इसी तरह आप अपने डिफरेंट वेबसाइट के अंदर आपने जाना है, वहाँ पे उन तमाम ये क्योंकि रैंक कर रही होती हैं, ये किस एंटिटीज़ की बेस पे रैंक कर रही हैं, तो आपको यहाँ पे इनके एंटिटीज़ फाइंड मिल जाती हैं। तो आपने उन एंटिटीज़ को अपने पास नोट पैड में कर लेना है। यहाँ पर आपको कैटेगरीज मिल रही हैं, ठीक है। यहाँ मेन बेसिकली आपकी ये है कैटेगरीज। तो इन कैटेगरीज को आपने कॉपी कर लेना है, ठीक है। जैसे लाइक अभी यहाँ पे हमारी कैटेगरीज हैं, इनको आपने डॉक फाइल के अंदर बना लेना है, ठीक है। जैसे भी मैं यहाँ पे डॉक फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, यहाँ पे हम इनको यूज़ कर सकते हैं। अब बात करेंगे इसको ऑप्टिमाइज़ करेंगे बाद में, ठीक है। सबसे पहले हम इन तमाम की तमाम वेबसाइट जो हमारी वेब होम पेज के ऊपर रैंक कर रही हैं, इन सब की एंटिटीज़ को हमने कलेक्ट करना है। कलेक्ट करने के बाद देन हमने इनको किसी भी LLM के अंदर जाएंगे और इन एंटिटीज़ को ऑर्गेनाइज़ करवा लेंगे, क्लस्टर करवाएंगे और क्लस्टर की बेस पे हम इसको क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने जो एंटिटीज़ हमने भी कॉपी की हैं एक वेबसाइट की, ठीक है, मैं यहाँ पर आके पेस्ट कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे मैंने अपनी तमाम की तमाम एंटिटीज़ कॉपी कर ली हैं। अब मैं आऊँगा दोबारा दूसरी वेबसाइट के ऊपर सिंपल लाइक अब जैसे लाइक हमारे पास एक और वेबसाइट, हमने इसको सर्च किया, हमने कॉपी करेंगे, सेलेक्ट करेंगे सारा ऑल कंटेंट कॉपी करने के बाद हमने जाना है सेम वेबसाइट के ऊपर और वहाँ से हम इसको जैसे लाइक अभी आपके पास सारी की सारी वेबसाइट आ गई है। अब आपने क्या करना है, दोबारा आना है वापस टेक्स्ट रिजोर्ट के ऊपर और हम दोबारा डेमो के ऊपर क्लिक करते हैं। और डेमो के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने जो कंटेंट इधर सेलेक्ट किया है, ठीक है, इसको आपने रिमूव करना है और कंट्रोल V कर देना है। कंट्रोल V करने के बाद दोबारा आपने एनालाइज पे क्लिक करना है। इसी तरह आपने तमाम की तमाम वेबसाइट की जो आपकी यहाँ पे मेंशन है, ठीक है, इनको आपने 1 बाई 1 ओपन करना है और इनकी तमाम के एंटिटीज़ को यहाँ पे कॉपी कर लेना है। तो कैसे करेंगे, सिंपल हमने जैसे भी यहाँ पे सेकंड वाली वेबसाइट को हमने ओपन किया, यहाँ पे उसका टेक्स्ट कॉपी किया और कॉपी करने के बाद हम जितनी भी हमें एंटिटीज़ मिलेंगी हमने क्या करना है, उनको कॉपी कर लेना है। जैसे भी यहाँ पे सारी एंटिटीज़ हमें मिल रही हैं, ठीक है, इनको आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने आना है वापस इधर अपने मेन जिस अपने नोट पैड बना रहे हैं, तो आपने यहाँ पे आके कंट्रोल V कर देना है। तो हम यहाँ से इसको कंट्रोल V करेंगे और कंट्रोल V करने के बाद आपके पास मल्टीपल एंटिटीज़ शो हो जाएंगी, ठीक है। इसी तरह हम थर्ड वेबसाइट के ऊपर भी जाएंगे, ठीक है। इसी तरह हम फोर्थ वेबसाइट जितनी भी एंटिटीज़ हमें मिलती हैं उनको आपने क्या करना है, कॉपी। जैसे कि अभी यहाँ पे मैं सारी की सारी एंटिटीज़ को यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। आपका ये हमारी मतलब ये वेबसाइट रैंक कर रही थी और इसको हमने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने आना है वापस टेक्स्ट रिजोर्ट के ऊपर और डेमो के ऊपर दोबारा क्लिक कर देना है। इसी तरह हम दोबारा इसी तरह ये सेम प्रोसीजर करेंगे 10 की 10, मतलब जो जिस तमाम की तमाम वेबसाइट को हमने एनालाइज़ करना है। जैसे भी आपके सामने गूगल के ऊपर मैं गया और यहाँ से जितनी भी हमारी नंबर वाइज वेबसाइट्स हमें दिख रही हैं इन सबको आपने ओपन कर लेना और उनकी तमाम एंटिटीज़ कॉपी कर लेनी है। तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हमारे पास एक और वेबसाइट है, हम इसको भी ओपन कर लेते हैं। यहाँ से डायरेक्टली हम इसका कंटेंट कॉपी करेंगे, ठीक है, क्योंकि मेन इस वेबसाइट के ऊपर मतलब इस कीवर्ड के ऊपर मेन जो वेबसाइट्स हैं वो रैंक कर रही हैं। तो इनको हमने ये लोकल एसईओ की तरह है, मतलब ये भी जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ लोकल एसईओ की है, ठीक है। आप अपने हिसाब से जो भी कीवर्ड आप यहाँ पे मेंशन करना चाहते हैं बस आपने यहाँ पे अपना मेन कीवर्ड एंटर करना है, ठीक है। और वो आपके गूगल पे जाएगा, आपके रिजल्ट यहाँ पे जितना भी शो होगा बस आपने उसको ओपन कर लेना है और ओपन करके उनको सबको कॉपी कर लेना। जैसे हमारे पास एक वेबसाइट और आ गई, हम इसको भी सिलेक्ट करेंगे। कंट्रोल सारा सेलेक्ट करने के बाद हम आ जाएंगे कंट्रोल C पे ऊपर, ठीक है। बस सिंपल आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। ये ऑलरेडी हमारे पास दूसरी एंटिटी से इनको भी हम कॉपी करके अपने जो नोट पैड है उसके अंदर आके पेस्ट कर लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास ये आ गए और इसको हमने इधर ही अपने नोट पैड के अंदर आना है, ठीक है, जहाँ पे डॉक फाइल हम क्रिएट किया हुआ है और इधर आके हमने कंट्रोल V कर देना है। तो ये आपने क्या करना है कि एग्जांपल आपके पास यहाँ पे एंटिटीज़ बहुत ज़्यादा फाइन आ चुकी हैं। मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट A करूँगा, ठीक है।
कंट्रोल ए सॉरी, और उसके बाद हम चले जाते हैं चैट जीपीटी के ऊपर। ठीक है, चैट जीपीटी चले जाएँ, आप ग्रोक पे चले जाएँ या डीप सी के ऊपर चले जाएँ, जिस वेबसाइट के ऊपर आप जाना चाहते हैं आप वहाँ पे इसको आ जाएँ और यहाँ पे आपने एक प्रॉम्प्ट एंटर करनी है, प्लीज़। ठीक है, रिमूव डुप्लीकेट, और उसके बाद हम साथ मेंशन करेंगे एंड ऑर्गेनाइज। ठीक है, एंड ऑर्गेनाइज, उसके बाद हम लिखेंगे कि उसके बाद हम इसको क्लस्टर बेस पे हम किसको करवा लेते हैं। ठीक है, मतलब साथ हम इसको मेंशन करेंगे मेक इट क्लस्टर्स, मेक इट क्लस्टर। तो हम इसको सिंपल प्रॉम्प्ट दे रहे हैं और इसके अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे str क्लस्टर। ठीक है, और नीचे हम इसको एंटिटीज़ दे देंगे। तो ये आपने बस इंटर करना है और इंटर करने के बाद ऑटोमेटिकली आपकी जो वेबसाइट है, ठीक है, मतलब जो आपका डेटा है वो यहाँ पे क्लस्टर होना स्टार्ट हो जाता है। और रिमूव जितनी भी जैसे भी कोर प्लम्बिंग कंसेप्ट, ठीक है, प्लम्बिंग की जितनी भी कैटेगरीज थी सॉरी एंटिटीज़ थी वो यहाँ पे हमारे पास आ चुकी हैं। इसी तरह वाटर सिस्टम इंजीनियरिंग की आ चुकी हैं और इसी तरह कंस्ट्रक्शन की आ चुकी हैं। अब इन एंटिटीज़ को आप कॉपी कर सकते हैं और इसको फिर आप नेक्स्ट बोल सकते हैं कि मेक मतलब हमें अब बना के दो एक पूरा कंटेंट स्ट्रक्चर बना के दो। ठीक है, तो मतलब इस हिसाब से आप अपने ब्लॉग राइट कर सकते हैं या अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं इन एंटिटीज़ को यूज़ करके। अगर आपकी वेबसाइट के अंदर ये एंटिटीज़ मिसिंग है तो आप इनको ऐड कर सकते हैं और वन बाई वन, क्योंकि हमारा मेन वो जो फोकस होता है कि आप अपने वो कीवर्ड ना ऐड कर पाते हैं, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसी वेबसाइट होती हैं जहाँ पे आप अपना रैंक कर पा रहे होते हैं डेटा को, लेकिन किसी जगह पे आप वीक कर रहे होते हैं, तो आप इन एंटिटीज़ को अपने आर्टिकल या अपने होम पेज के अंदर इंटर करेंगे और आप अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। इस तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।